नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो आज हम करेंगे बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि पेपर नंबर 3 है, उसकी यूनिट नंबर 1 से। तो आज की वीडियो में कुछ हम डिफरेंट देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे, यानी कि इससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि हमें यह पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी बार ऐसे प्रश्न जो है वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आया था कि ई बराबर 1 + लैम्डा सिद्ध करना था। तो डेल के ऊपर अगर अफेक्स हम करें, यानी कि 2019 का प्रश्न है पहला, यानी कि अगर डेल के ऊपर अफेक्स निरूपित करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। हमारे पास निरूपित करने पर हमारे पास प्राप्त होता है x + h - ई एफ एक्स, यानी कि ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि ई एफ एक्स का जो मान है हमारे पास होता है वो होता है f(x + h). ये होगी समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 2 व 1 से, यानी कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा हमारे पास है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल एफ एक्स का जो मान है हमारे पास हो जाएगा ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स के मान के बराबर। तो आप यहाँ से देखोगे तो हमारे पास डेल एफ एक्स है यहाँ पे, यहाँ से हमने ई माइनस आई रख दिया और डेल एफ एक्स हमारे पास इस प्रकार से हो गया, यानी कि डेल का मान है वो ई माइनस आई के बराबर है, और हमें ई के मान के अंदर ज्ञात करना था, यानी कि ई बराबर हमारे पास हो गया डेल प्लस आई, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था कि विस्थापन संकारक को बताइए, यानी कि अगर किसी फलन एफ एक्स के ऊपर हम संकारक ई को निरूपित करते हैं, यानी कि जो संकारक ई को निरूपित कर दिया है तो उसका मान एक अच अंतराल के आगे विस्थापित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो है वो एफ एक्स प्राप्त होता है। तो इससे आप एक अभिक्रिया वो परिभाषा आप आसानी से इसके लिख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि डेल स्क्वायर 2 ई की पावर एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको हम लिख सकते हैं डेल 2 ई की पावर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम डेल के मान को निरूपित करने जा रहे हैं। तो डेल बार रख दिया हमने सबसे पहले इसके 2 ई की पावर एक्स के ऊपर रखा, यानी 2 ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस 2 ई की पावर एक्स। तो ये प्रकार से हो गया हमारे पास। फिर से इसके ऊपर डेल निरूपित करेंगे तो 2 ई की पावर एक्स प्लस एच आ गया हमारे पास, और माइनस में आ गया डेल 2 ई की पावर एक्स। फिर से निरूपित कर देंगे इसके ऊपर, यानी कि डेल का मान अब निरूपित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ई की पावर एक्स प्लस 2h आ गया हमारे पास, माइनस ई की पावर आ गया 2 ई की पावर एक्स प्लस एच। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस एच, और प्लस का आ गया हमारे पास 2 ई की पावर एक्स, यानी कि ये माइनस का चिन्ह अंदर जाने के बाद प्लस का बन गया, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का चिन्ह है, यानी कि यहाँ से हमारे पास प्राप्त हुआ है 2 ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर 2h, यानी कि हम इसको जब ऊपर लगा दो पॉजिटिव होती है, जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों जुड़ के 4 हो गए, यानी कि 4 ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच, जैसा कि हमने पद को लिख दिया है। और यहाँ से हमारे पास है 2 ई की पावर एक्स। अब आप देखिए 2 ई की पावर एक्स, और यहाँ से भी 2 ई की पावर एक्स और 2 ई की पावर एक्स, तो इन सभी को हम निकाल लेते हैं कॉमन, यानी कि हमने निकाल लिया 2 ई की पावर एक्स को कॉमन। तो यहाँ बचा 2 ई की पावर एच 2h माइनस यहाँ से 2 था, यानी कि 2 बच गया 2 ई की पावर एच, और प्लस में बच गया 1। अब जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमारे पास ये बन गया है, यहाँ पे x है e की पावर h माइनस 1 ई की होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि बड़ी आसानी के साथ हमने इस के मान को ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार हमसे परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगले सवाल के अंदर हमें ज्ञात करना है एफ एक्स का मान क्या होगा, यानी कि वह फलन ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रथम अंतर ई एक्स है, यानी कि डेल एफ एक्स का मान हमारे पास प्राप्त होता है ई की पावर एक्स, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसके ऊपर निरूपित करते हैं डेल ई की पावर एक्स पर, तो इसका मान होगा ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स, यानी कि यहाँ पर ऐसा फलन बनाएंगे जिससे कि हमारे पास डेल एफ एक्स का मान ई एक्स के बराबर हो जाए। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया, ई की पावर एच माइनस 1 बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, डेल ई की पावर एक्स का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है एक्स की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1, यानी कि डेल ई की पावर एक्स
ई की पावर h माइनस 1 और बराबर मान होगा ई की पावर x के। तो ये जो हमने शुरुआत में लेके चले थे कि डेल ऑफ x ई की पावर x का मान बराबर होगा इससे, यानी कि ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो जब इसकी हमारे यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास ऑफ x का जो मान है वो प्राप्त होगा e की पावर x ई की पावर h माइनस 1, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो हमने 2019 के क्वेश्चनों के बारे में देखा था, अब देखते जा रहे हैं 2018 के क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि log ऑफ x का मान इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आप देखिए डेल log x ऑफ x का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डेल log ऑफ x का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इसके लिए होता है हमारे पास log, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा x प्लस h और माइनस हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x। अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा log, यानी कि ये भाग के अंदर आ जाएगा, अगर जोड़ में होता तो गुणा के अंदर आ जाता, यानी कि ये आ गया ऑफ x। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, अब इसी मान को हम इसके अंदर चेंज करेंगे, यानी कि हमारे पास इस डेल के अंदर आना चाहिए, यानी कि ये भाग आ रहा है। हमने देखा कि ऑफ x प्लस h तो डेल के अंदर भी आता है और बच्चे में ये इस प्रकार से बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बदलाव कर देंगे, यानी कि सबसे पहले ऑफ x प्लस h हमारे पास दे रखा है, तो एक बार इसमें ऑफ x को जोड़ देंगे और एक बार इसमें घटा देंगे, यानी कि घटाने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की एक समीकरण बनेगी। अब आप देखिए, हमें पता है कि इसका जो मान होता है वो होता है डेल, यानी कि अगर डेल ऑफ x का मान ज्ञात करेंगे तो वो हमारे पास आता है ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ x, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास डेल ऑफ x, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये मान हो गया हमारे पास डेल ऑफ x प्लस ऑफ x और बटे में हमारे पास है ऑफ x। अगर ऑफ x का इसके अंदर भाग दे दें, भाग देने पर हमारे पास क्या बनता है कि log 1 प्लस डेल ऑफ x बटे ऑफ x, और यही जो समीकरण है डेल log ऑफ x, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास सिद्ध हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार, यानी कि 2018 के अंदर ये पूछा गया था, 2017 के अंदर पूछा गया था, लेकिन 2019 के अंदर नहीं पूछा गया था। यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जब फलन के ऊपर ई संकारक यानी कि विस्थापन संकारक उपस्थित करते हैं तो उसके अंदर h की वृद्धि हो जाती है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि ई बराबर ई एच डी होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे टेलर प्रमेय का उपयोग, यानी कि टेलर प्रमेय लगाने पर जब हम टेलर प्रमेय का यहाँ पे उपयोग करेंगे तो इसका मान होगा ऑफ x प्लस हमारे पास हो जाएगा h/1 का फैक्टोरियल ऑफ डेस x, h² का फैक्टोरियल ऑफ डबल डेस x, और ये मान ऐसे प्रकार से चलता जाएगा। अब आप देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑफ x लिख दिया। अब हम यूज़ करेंगे d का, जो है हमारे पास d/dx के बराबर, यानी कि अब हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं hd/1 का फैक्टोरियल और ऑफ x। यहाँ पे हम लिख सकते हैं hd² 2 का फैक्टोरियल और ऑफ x। इसी प्रकार ये मान चलता जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हम एक ऑफ x को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 1 प्लस hd/1 का फैक्टोरियल, hd² 2 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार hd³ हो जाएगी और बटे में हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और ये मान चलता जाएगा। और बाहर हमने ऑफ x निकाल रखा है, यानी कि ये जो है वो e ऑफ x के बराबर है, यानी कि यहाँ से हमारे पास e का जो मान आ गया वो आ गया 1 प्लस hd/1 का फैक्टोरियल प्लस hd² बटे 2 का फैक्टोरियल प्लस hd³ बटे 3 का फैक्टोरियल, और ये मान इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, इस मान को अगर हम परिवर्तित करना चाहें तो इस मान को हम लिख सकते हैं e बराबर hd, और जो कि हमारे पास प्रूफ हो चुका है, यानी कि इस मान को हम e की पावर में hd के रूप में लिख सकते हैं, और ये हमें सिद्ध करना था। तो अगला सवाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अंदर एक गुणधर्म का पालन करेगा अगर इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ऑफ x का मान दिया गया है ax-1 bx2-1
cx3 - 1। और अगर इसको हम जब मल्टीप्लाई करके गुणा करके जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास मान प्राप्त होगा इसका, यानी कि इसको सभी को गुणा कर लेना है, यानी आपको तीनों पदों को मल्टीप्लाई कर देना है। और आप देखोगे कि पहले में x की घात 1 है, x की घात 2 है और x की घात 3 है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो पद बनेगा वो x की घात 6 का बनेगा। तो यहाँ से जब हम इसको गुणा करेंगे तो मैं एक डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप जब इनको गुणा करोगे तो हमारे पास इसका पद बनेगा, यानी कि x की पावर 6 का पद बन गया। अगला जो पद बनेगा हमारे पास बनेगा abx की पावर 3 प्लस bcx की पावर 5 प्लस cax की पावर 4। और इसके बाद में हमारे पास प्लस के अंदर बनेगा और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ax प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx की क्यूब और -1। तो ये हमारे पास एक पद बन चुका है। और अब हम इसके ऊपर आरोपित करने जा रहे हैं डेल का मान, यानी कि जब हम इसके ऊपर डेल 6 का मान निकालेंगे यानी कि अफेक्स से, तो हमारे पास प्रत्येक के ऊपर यानी कि डेल 6 के ऊपर आ जाएगा मान प्रत्येक के ऊपर, यानी कि abcx की पावर 6 माइनस ab प्लस bcx की 5 cax की पावर 4 प्लस में हो जाएगा हमारे पास ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx की क्यूब -1 और ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब हम प्रत्येक के ऊपर डेल 6 को आरोपित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पद में देखिए abc जो है वो हमारे पास एक अचर की यानी कि हम इसको अगर इसके ऊपर निरूपित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि डेल की पावर 6 abcx की पावर 6, इसी प्रकार माइनस डेल की पावर 6 abx की क्यूब प्लस bcx की पावर 5 प्लस cax की पावर 4। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह आ गया हमारे पास डेल की पावर 6 ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx की क्यूब और माइनस में हमारे पास डेल 6 है और 1 इसके ऊपर निरूपित हो रहा है। तो हम इस प्रमेय का उपयोग करने जा रहे हैं, यानी कि डेल की पावर n f x के पावर n बराबर होता है हमारे पास फैक्टोरियल n h की पावर n x n का गुणांक। अगर n+1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मान हो जाएगा 0। तो पहले पद के अंदर हमारे पास इस प्रकार की समीकरण बन रही है, यानी कि डेल की पावर जब 6 है तो x की पावर 20। तो इसके अंदर भी देखिए आप क्या बोल रहे हैं। तो अगले पद के अंदर देखा तो डेल की पावर 6 है, लेकिन यहाँ पर जो x की पावर अधिकतम आ रही है वो 5 आ रही है, यानी कि इस रूप का बन रहा है, यानी कि जब x की पावर 5 है तो डेल की पावर 6 होगी, यानी कि इस पद का मान हो जाएगा 0, यानी कि इस पूरे पद का मान हो गया 0, यानी कि इसके लिए भी 0, 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 यानी कि यहाँ से मान हमारे पास आ गया abc जो अचर के रूप में हो गया डेल 6 और x की पावर 6, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि abc हमारे पास बच गया, n का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल हमारे पास आ गया, h की मान हमारे पास 1 है यानी कि 6 की पावर 1 आ गई और x का गुणांक यानी कि हमारे पास 1 है, यानी कि abc थे वो s के गुणांक थे, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और इसी प्रकार जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास abc से गुणा हो जाएंगे और इसका जो मान प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास 720 abc। तो इस प्रकार से हमने इसके आंसर को ज्ञात कर लिया, यानी कि आपको बस एक प्रमेय को याद रखना है, यानी कि अगर किसी अफेक्स की पावर n है और डेल n है तो वहाँ पे एक अचर का पद आएगा जिसको हम इस निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसकी पावर 1 बढ़ा दें तो उसका मान होता है 0, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास एक अचर का मान और यहाँ से बाकी मान हो गया 0। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो दिखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज़ को पकड़ना होगा, यानी कि जब इसके LHS भाग को हम देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के हमने भाग को ले लिया और यहाँ से देखिए हमारे पास u0 है प्लस xe और u0/1 है, प्लस में है हमारे पास x² e² u0 और बटे में हमारे पास है 2 का फैक्टोरियल और ये मान ऐसा चलता जाता है। तो सबसे पहले हमने इसमें से u0 को कॉमन निकाल लिया, यानी कि यहाँ पे बचा है 1 प्लस x, इसको लिख दिया xe/2 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार हमारे पास xe 3 और 3 का फैक्टोरियल था और ये मान चलता जाएगा और ये है हमारे पास u0 मल्टीप्लाई के अंदर। इसका मान हम जानते हैं e की पावर में हो जाएगा हमारे पास xe,
और ये है हमारे पास UG गुणा के अंदर। तो ये इसके जो समीकरण है हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि जब 1 प्लस में एक घात हो, फिर 2 घात हो, बटे में 2 फैक्टोरियल हो, तो इसको e की पावर में जिसके फलन होते हैं इसके रूप में हम लिख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि e बराबर होता है 1 प्लस डेल, जैसा कि हमने शुरुआत में सिद्ध भी किया था, यानी कि e बराबर इस प्रकार से मान होता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ex 1 प्लस डेल के रूप में, और ये आ गया u0, यानी कि e की पावर x प्लस x डेल, और ये है u0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ex प्लस e डॉट x डेल के रूप में, और u0 फिर से हम लिख सकते हैं इसको e की पावर x, और xd को हम लिख सकते हैं 1 प्लस x डेल 1 का फैक्टोरियल प्लस x डेल की होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 2 का फैक्टोरियल प्लस x डेल और 3 का फैक्टोरियल बटे 3 की क्यूब, प्लस इस प्रकार से ये चलता जाएगा, u में गुणा में है। और जब इसके मान को हमने यहाँ पे आरोपित कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब इसके मान को हमने यहाँ से लिख दिया, यानी कि ये आ गया u0 प्लस x डेल u0 बटे 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डेल स्क्वायर u0 बटे 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डेल क्यूब u0 बटे 3 का फैक्टोरियल, और ये मान इस प्रकार से चलता जाएगा। और ये जो मान है वो हमारे पास राइट हैंड साइड है, और ये हमने कर दिया हैंड्स प्रूफ्ड। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो कि देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत फॉर्मूलों का उपयोग किया हमने यहाँ पे। तो अब हम करेंगे 2017 के क्वेश्चनों को हल। आप कह सकते हो कि हमारे जो पीछे हमने 2019 के कर लिए, 18 के कर लिए, जो छोटे क्वेश्चनों का हल किया है, इसे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बड़े क्वेश्चनों को भी हल करके देखेंगे। तो वो अगर मैं छोटे बड़े दोनों को अगर मिला के चलता हूँ तो काफ़ी बड़ी यूनिट, एक बड़ी वीडियो बन जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेल ऑफ एक्स का मान हम जानते हैं। क्या जानते हैं? इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स होता है, और उल्टे डेल के लिए भी हम जानते हैं, तो इसका मान होता है एफ एक्स माइनस एफ माइनस एच, इस प्रकार का होता है। इन दोनों मानों को हम इस समीकरण के अंदर निरूपित करेंगे, यानी कि 1 प्लस इसका मान हमारे पास ये है, यानी कि 1 प्लस डेल और 1 माइनस उल्टे डेल का मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर एफ एक्स को निरूपित करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मान आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो ये इस प्रकार से निरूपित होगा, यानी कि बराबर में निशान 1 प्लस डेल का मान, और अगर इसको एफ एक्स यहाँ पर निरूपित करते हैं तो एफ एक्स माइनस क्रॉस डेल एफ एक्स का मान। तो इस प्रकार से यह निरूपित हो जाता है, यानी कि यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 प्लस डेल पड़ा है यहाँ पे ऐसा का ऐसा, एफ एक्स का मान हमारे पास है ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह लगाया। अब डेल एफ एक्स का मान रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान लिखने जा रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स होगा, यानी कि यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह भी उत्पन्न हो रहा है। तो आप देखिए ये एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस गुणा हो गया, ये बन गया हमारे पास एक्स माइनस एच का पद, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हल करें तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच का पद प्लस में बनेगा डेल एफ एक्स माइनस एच का पद। अब यहाँ पे रख देते हैं एफ एक्स माइनस एच का पद, और इसके लिए हल करें तो हमारे पास होता है एफ एक्स माइनस एच प्लस में एच होता है, और एक बार माइनस के अंदर एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास फलन प्राप्त होगा एफ एक्स। क्योंकि आप देखिए एफ एक्स माइनस एच का पद और एफ एक्स माइनस एच का पद आपस में कट जाएगा, एच माइनस का एच और प्लस का एच दोनों की आपस में कैंसिल हो गए, एफ एक्स बच गया। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस डेल और 1 माइनस उल्टे डेल और एफ एक्स का जो मान है हमारे पास एफ एक्स प्राप्त हुआ है। यानी कि हम इसको अगर लिखें इस डेल को 1 माइनस डेल को, तो ये लिख सकते हैं आई के बराबर होता है, और ये हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया। दूसरी चीज़ हम ये भी यहाँ से भी सिद्ध कर सकते थे कि ई एफ एक्स का मान निकालते और ई माइनस एफ एक्स का मान निकालते, और इन दोनों मानों को यहाँ पे, यानी कि हम जानते हैं कि 1 प्लस जो डेल है इसका मान होता है हमारे पास ई के बराबर, और 1 माइनस के डेल का मान हमारे पास होता है ई इन्वर्स के बराबर। और जब इनको आपस में गुणा करते हैं ई इन्वर्स का, तो ये मान आता है ई0, यानी कि 1,
ये यहाँ से भी हम सिद्ध कर सकते हैं यानी कि इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला हमने तरीका ये किया, दूसरा तरीका भी हमारे पास है। तो अगला क्वेश्चन कहता है जो कि 2017 के परीक्षा के अंदर पूछा गया था, वो कहता है कि परिमित अंतर्विधि कलन द्वारा हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सूत्र था, यानी कि ई एम जो कि विस्थापन संकारक है, अगर उसको हम एक्स एन फलन के ऊपर निरूपित करते हैं तो इसका मान हमारे पास प्राप्त होता है एक्स प्लस एम और पावर एन, यानी कि इस प्रकार का हमारे पास फलन बनता है। सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं, तो इस फलन को हम इसके ऊपर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x के अंदर कोई बदलाव नहीं, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका है 1/2 में कोई बदलाव नहीं। अब आप देखिए x की जगह तो हमारे पास x ही है, लेकिन m की जगह हमारे पास क्या है 1, यानी कि e की पावर हो गई 1, और यहाँ पे होती है जी पावर, यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। इसी प्रकार अगला फलन भी हमारे पास स्क्वायर का है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप प्लस में 2 आ रहा है, यानी कि e की पावर आ गई है 2, और x की पावर फिर से हमारे पास 2 है, यानी कि इसकी पावर 2 है। इसी प्रकार अगर आगे का पद आएगा हमारे पास तो e की पावर 3 एक्स स्क्वायर, और ये पद इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, फिर से हम कार्य करेंगे। यानी कि हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, यानी कि यहाँ पे बचा e/2 प्लस e²/2 की स्क्वायर प्लस ये मान इस पर चलता जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया बाहर निकाला है कॉमन। अब आप देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, तो ये सभी प्लस के चिन्ह हैं। अगर इस प्रकार से हमारे पास कोई बहुपद बनता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 - e/2 की पावर -1, इस रूप में लिख सकते हैं, और ये है एक्स स्क्वायर गुणा के अंदर। यानी कि अब अंदर वाले पद को कर लेते हैं हल, यानी कि सरल। तो यहाँ से देखिए 2 लघुत्तम आ गया, यानी कि 2 - e, और e की पावर कितनी है -x, और x की स्क्वायर। अब आप देखिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि e बराबर होता है हमारे पास 1 + del, और जब इसको हम यहाँ पे निरूपित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 2 - 1 - del/2, और ये है -x², यानी कि यहाँ से हमारे पास मान आ गया 1 - del/2 इन्वर्स और x²। तो ये हमारे पास मान आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम माइनस के पद को खोलेंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम करने जा रहे हैं माइनस के पद को ओपन, जब हम यहाँ से इस माइनस के पद को खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2, बाहर आ गया हमारे पास 1 + del की स्क्वायर, और इस प्रकार से ये चलता जाएगा, और ये आ गया x की स्क्वायर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2, अंदर हमारे पास x की स्क्वायर है प्लस del x² है प्लस del² x² है, और इस प्रकार से मान चलता जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसका मान आ जाएगा 2, और इनटू में हो जाएगा हमारे पास। एक चीज़ और देखिए आप, जब हम इस 2 को बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 2, और 1 - del इन्वर्स बन गया, क्योंकि यहाँ थे इन्वर्स था, 2 की पावर माइनस इन्वर्स ऊपर आ गया तो प्लस की घात बन जाएगी। फिर से देखिए हमारे पास एक सूत्र था जिसके अंदर हमने बात की थी, अगर del की पावर n हो और f(x) की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल h की पावर n और x की पावर n। यहाँ पे h का जो मान है वो नहीं है, एक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं x का गुणांक, यानी कि ये अचर पद प्राप्त होता है। अगर n+1 हो गया और f(x) n ही रहा तो इसका मान होता है 0, यानी कि यहाँ से स्क्वायर तक हो रहेगा, यानी कि स्क्वायर के आगे के जो पद है उसके मान हमारे पास 0 प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास बचेगा x² + 2x और +2। हल करने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का मान हमारे पास अंतिम रूप से बचेगा, जिसको हम अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास ये प्राप्त होगा 2x² + 4x + 4, और ये हमारे पास सरल समीकरण हो जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप है जिसकी हमें ध्यान रखना है, यानी कि एक तो ये स्टेप है जिसका हमें ध्यान रखना है, और दूसरी ये स्टेप है जिसका ध्यान रखना है, यानी कि ये जब हम इसके ऊपर लागू करेंगे जिससे कि ये आगे के पद है वो 0 प्राप्त हो जाएंगे, और हमारे पास ये जो है वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अगर हम del x² को हल करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए था, इसको मैं एक बार पूरी की लाइन को काट देता हूँ। जब हम इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, x² का x² आएगा। जब हम इसको del x² को हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x + 1 का पद, और इसको हल करने पर हमारे पास एक अचर पद प्राप्त होगा जो कि है 2, यानी कि फैक्टोरियल 2, ये आ गया अचर पद।
अच्छा हमारे पास पहले से ही एक है तो ये पद आ जाएगा हमारे पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको दो मिस्टेकें नहीं करनी है यहाँ पे। जब डेल एक्स स्क्वायर का जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 2x+1 का पद आएगा, क्योंकि मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आप इस मिस्टेक को देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम संकारकों के रूप में एक संबंध स्थापित किया था, जिसका अर्थ था कि E बराबर होता है HD। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे। दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि E का मतलब होता है 1 + डेल, ये भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे मान रख देते हैं, यानी कि 1 + डेल का जो मान है वो बराबर होता है EHD के। यानी कि जब E को हटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा HD बराबर होगा log 1 + डेल। ये मान हमारे पास प्राप्त होगा। 1 + डेल के ऊपर आप लोग आरोपित करते हैं तो इसका मान हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास, इसका मान हमारे पास क्या आता है, तो इसका मान हमारे पास आता है डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बटे 2 प्लस डेल स्क्वायर बटे 3, यानी कि डेल की क्यूब बटे 3, माइनस में आता है डेल की पावर 4 बटे 4, और ये मान इस प्रकार से चलता जाएगा। अगर डी के बराबर इसके मान को निकालेंगे तो ये आएगा 1/h डेल स्क्वायर बटे 2 प्लस डेल क्यूब बटे 3 माइनस डेल की पावर 4 बटे 4 प्लस, इस प्रकार से मान चलता जाएगा। पहला पार्ट ए पार्ट हल हो गया, तो ये ए पार्ट हल हो गया। अब हम बी पार्ट करेंगे, यानी कि डेल बराबर 1/h उल्टे डेल के लिए किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम -1 करते हैं तो इसकी पावर भी -1 होती है, और इसको निरूपित कर देते हैं, यानी कि e की पावर -hd बराबर हो जाएगा 1 उल्टा डेल के बराबर, यानी कि -hd का जो मान होगा वो होगा log 1 - उल्टे डेल के, यानी कि d का मान हमारे पास हो जाएगा -1hd, और ये हो जाएगा log 1 - उल्टे डेल के। तो इसका मान हमारे पास प्राप्त होता है 1 - h, इसका मान हमारे पास माइनस में प्राप्त होता है, जो कि होता है -डेल -1/2 डेल स्क्वायर -1/3 डेल क्यूब माइनस, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। यानी कि अब माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा इस प्रकार से, यानी कि डेल प्लस डेल स्क्वायर बटे 2 प्लस डेल क्यूब बटे 3, और ये इस प्रकार से मान चलता जाएगा। और d बराबर हमें यही सिद्ध करना था। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक 2017 के अंदर आया हुआ था, जिस प्रकार से हमने 2018 के अंदर हमने सिद्ध किया था कि e बराबर e की पावर hd होता है, यानी कि जिस प्रकार से हमने सिद्ध किया था उसके अंदर से ही एक निकल के आया प्रश्न है। यानी कि कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमारे पास पूछ सकता है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर इसके थोड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं।